हाँ, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अभी तक हम रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन देख रहे थे, देन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन देख रहे थे। ठीक है, आगे जाके हम इंडक्टर एक डिवाइस आती है उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, फिर हम जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो लेंस का कॉम्बिनेशन, देन प्रिज्म का कॉम्बिनेशन। उसी तरह से यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन सेल का कॉम्बिनेशन भी होता है। सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका ईएमएफ होता है और कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी बेटा अगर बात की जाए कि अगर ये कॉम्बिनेशन कितने तरह का होता है, तो जनरली हमारा जो सेल का कॉम्बिनेशन होता है बेटा वो भी दो तरह का होता है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं इट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास दो सेल हैं। ठीक है, इस तरह से एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का ईएमएफ E2 है। इसका इंटरनल R1 है, इसका इंटरनल R2 है। यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट को बी एज्यूम कर लेते हैं और इस वाले पॉइंट को हम सी एज्यूम कर लेते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें निकालना क्या होता है, एक्चुअली इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बेटा। मान लीजिए कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है आई, इस वाली ब्रांच में। अब पार्ट डिवाइड नहीं हो रहा है तो करंट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ बेटा, क्या यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ए से, तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं वी ए। अब देखो मैं कहाँ जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो बढ़ रहे हैं तो प्लस E1। ठीक है, फिर हम करंट ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है, सॉरी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस E1। करंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होता है तो यहाँ भी डिक्रीज होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरा माइनस IR1 और मैं कहाँ पहुँच गया, बी पर पहुँच गया, तो VB। ठीक है, तो अगर मैं बेटा मैं VA माइनस VB की बात करता हूँ, VA माइनस VB तो इट इज इक्वल टू E1 प्लस IR1। सिमिलरली यहाँ से यहाँ में अगर हम बात करें तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, दिस इक्वेशन फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ B से, तो पोटेंशियल ऑफ B, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव तो माइनस ऑफ E2, फिर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो रहा है तो माइनस ऑफ IR2 इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गया बेटा, मैं C पर पहुंच गया। करेक्ट। अगर मैं VB माइनस VC कैलकुलेट करता हूँ then it is equal to E2 माइनस IR2, दिस इज इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करते हैं बेटा, ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा कितना बेटा, E1 प्लस IR1 प्लस ऑफ E2 प्लस IR2। B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, देन VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस I कॉमन ले लिया R1 प्लस R2। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, तो VAC इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस I R1 प्लस R2। व्हाट इज दिस E1 प्लस E2, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट टोटल जो EMF आया बेटा E1 प्लस E2 आ रहा है मेरे पास, एंड व्हाट इज दिस R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बेटा, R1 प्लस R2। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट होता है वो हर एक EMF का समेशन होता है, और जो R इक्विवेलेंट होता है वो हर एक इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होता है बेटा, समेशन होता है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें ये पूछा जाए कि अगर मैं इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करता हूँ तो कितना करंट फ्लो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बोला गया है क्वेश्चन में कि यही सेल जो है इसी कॉम्बिनेशन को, जिसमें सेल था इंटरनल R1, फिर ये सेल है ये इंटरनल R2, प्लस माइनस। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने इसको एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया R। तो आपसे पूछा गया टोटल करंट कितना होगा, तो टोटल जो करंट होगा बेटा वो करंट किसके इक्वल होगा मेरा, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF कितना है, इक्विवेलेंट बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r का इक्विवेलेंट,
तो टोटल जो मेरे पास क्या आएगा बेटा, करंट आएगा, वो हो जाएगा इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 डिवाइड बाय R प्लस R1 प्लस R2। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करेक्ट। हाँ बेटा, तो यहाँ पर नेक्स्ट होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो मान लो कि इसमें मेरे पास कोई एक सर्किट है इस तरह से, जिसमें 2 सेल कनेक्टेड हैं विथ देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये E1, ये E2, R1 R2, इस वाले पॉइंट को हमने A एज्यूम कर लिया, इस वाले पॉइंट को हमने B एज्यूम कर लिया। यहाँ पर करंट गया I, इधर जाएगा I1, इधर जाएगा I2। नाउ अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, ये वाला EMF का E1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, I किसके इक्वल होता है, I1 प्लस I2 के इक्वल होता है। ये हमारा मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। अब मैं यहाँ से हमें अप्लाई करता हूँ क्या बेटा, तो A से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। मैं नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो प्लस इंक्रीज हो रहा हूँ, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हूँ तो माइनस, ठीक है। अगर माइनस है तो माइनस ऑफ I1 R1, करेक्ट। चलिए, और मैं कहाँ पहुंच गया, B पर। तो मैं अगर यहां से VA माइनस VB कैलकुलेट करता हूं, इट इज इक्वल टू, या VB माइनस VA कैलकुलेट करता हूं, VB माइनस VA इट इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, करेक्ट, इक्वेशन 2। अब मैं नीचे वाले लूप को फॉलो करता हूँ, ऐसे स्टार्ट किया बेटा मैंने। अब माइनस ऑफ E2 प्लस ऑफ E2 माइनस ऑफ I2 R2 इज इक्वल टू VB। अगेन VB माइनस VA का जो वैल्यू आएगा बेटा मेरे पास कितना आएगा, E2 माइनस I2 R2, इक्वेशन 3। 2 और 3 को हम चाहे तो इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पर, या इस पोटेंशियल को मैं V एज्यूम कर सकता हूँ, तो इस पोटेंशियल को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ बेटा, V एज्यूम कर सकता हूँ, करेक्ट। अब इन दोनों इक्वेशन से बेटा हम क्या करते हैं, I1 और R2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर मैं यहाँ से I1 की वैल्यू फाइंड करूंगा तो इसको इंटरचेंज करूंगा, तो I1 R1 इसको इधर लाया इज इक्वल टू E1 माइनस V, तो I1 की जो वैल्यू आएगी E1 माइनस V बाय R1। सिमिलरली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो I2 की जो वैल्यू आएगी E2 माइनस V बाय R2, ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 I इज इक्वल टू I1 E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2, करेक्ट। अब हमें V की इक्वेशन यहाँ पर निकालना है, तो V की इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। I इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R1 माइनस V बाय R2। I इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, करेक्ट। I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2, करेक्ट। सॉल्व कर लेते हैं। I टाइम्स ऑफ R1 R2 मैंने मल्टीप्लाई किया इधर, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस ऑफ V टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2। मुझे सिर्फ और सिर्फ V की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं इसको इधर लाता हूँ, तो V टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस ऑफ I R1 R2, डिवाइड कर देता हूँ E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय
R1 R2 माइनस ऑफ I टाइम्स ऑफ R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। कंपेयर करते हैं V इज इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट से। ये होता है मेरा डिस्चार्जिंग कंडीशन। डिस्चार्जिंग कंडीशन में V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया बेटा, यहाँ पर इक्विवेलेंट जो आया मेरे पास E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2, और R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया बेटा, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये मेरा क्या होगा यहाँ पर R इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट की वैल्यू। करेक्ट। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हाँ बेटा, तो अगला जो हमारा टॉपिक होता है इट इज पोटेंशियोमीटर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जनरली क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें से बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इट इज पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है समझें। पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर ना जनरली एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम किसी भी सेल का EMF फाइंड करते हैं। ठीक है। या फिर दो सेल के EMF को कंपेयर कर सकते हैं, या फिर किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ पता करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं, डिवाइस को हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अब EMF जनरली पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास वोल्ट मीटर होता है। तो बात ये आती है कि जब वोल्ट मीटर ऑलरेडी हमारे पास है तो हम वोल्ट मीटर यूज़ क्यों नहीं कर सकते। बेटा वोल्ट मीटर इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, अगर सिंपली हम बात करें वोल्ट मीटर की, तो मान लो कि मेरे पास कोई एक रजिस्टर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम ले लेते हैं। इसमें करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए 2 एम्पियर। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R, इट इज 5 to the 10 वोल्ट। इतना पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होना चाहिए। अब इस पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करने के लिए मैंने क्या किया बेटा, इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया। तो वोल्ट मीटर जनरली एक ऐसी डिवाइस होती है जो सर्किट में किन्हीं भी दो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है। तो जैसे मैं लगाऊंगा तो अभी एग्जैक्टली 10 वोल्ट मेजर नहीं करेगा। कारण क्या होता है, जब ये करंट यहाँ पर जाएगा तो इसको दो रास्ते मिल जाएंगे, तो करंट दो रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर करंट 1.5 गया और यहाँ पर 0.5 गया। जब यहाँ पर 1.5 जाएगा तो कितना ड्रॉप करेगा बेटा, ये जो ड्रॉप करेगा इट इज 7.5 वोल्ट। और 7.5 वोल्ट जो है वो एक्चुअल वोल्ट, जो एक्चुअल पोटेंशियल ड्रॉप होता है उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज है। तो यहाँ पर एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर करंट का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, और करंट का वैल्यू ज़्यादा तभी हो सकता है जब यहाँ पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू कम होगा। तो इनडायरेक्टली करंट कम हो जाएगा। तो मान लो करंट यहाँ पर 0.1 हो गया, अगर 0.1 हो गया तो यहाँ पर कितना 1.9। तो 1.9 जब करंट यहाँ पर जाएगा तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा बेटा, अभी 9.5 वोल्ट बराबर। ठीक है। बट ये भी एक्चुअल वैल्यू के अलग है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो यहाँ पर करंट जीरो होगा, तो पूरा करंट यहाँ से पास होगा। बट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वोल्ट मीटर के थ्रू हम पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पाते। अगर एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक्चुअल EMF भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी डिवाइस, ऐसी टर्म्स, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जैसे EMF, इनको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, जनरली पोटेंशियोमीटर यूज़ करते हैं। अब पोटेंशियोमीटर में ऐसा क्या होता है, तो पोटेंशियोमीटर में कोई करंट ही फ्लो नहीं होता है। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो जो हमें मिलेगा वो एक्चुअल मिलेगा। ठीक है। अब वो कैसे, तो पोटेंशियोमीटर जनरली एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, EMF कैलकुलेट करते हैं, दो सेल के EMF को कंपेयर करते हैं या रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। अभी किस पे बेस्ड होता है, तो ये नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है। तो एक तो प्रिंसिपल क्या हो गया इसका, नल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक और प्रिंसिपल होता है कि जो नल डिफ्लेक्शन लेंथ होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस नल डिफ्लेक्शन लेंथ। जो नल डिफ्लेक्शन लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नल डिफ्लेक्शन लेंथ। अब ये क्या टर्म होती है, ठीक है,
इसको हमें समझ में आएगा जब हम इसका डायग्राम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम इस प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर सकते हैं और पोटेंशियोमीटर के थ्रू किस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, या कैसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद आपका एक टॉपिक और रहेगा कौन सा, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, देन चैप्टर फिनिश हो जाएगा।